हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में द श्रीनाथ शो। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट या टर्म रिपोर्ट बनानी होती है, इसे इंटर्नशिप रिपोर्ट कह लो, तो उसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस है, मतलब किस स्टेप पे कौन सा पेज रहेगा, एक्नॉलेजमेंट किस नंबर पे रहेगा, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। टोटल लगभग 40 से 50 पेज की बनानी होती है। और इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट पेज बनाएंगे और उसके बाद जो है डिक्लेरेशन बनाते हैं, डिक्लेरेशन लगाना होता है, वो सब हम आपको दिखाएंगे अभी। फिर सर्टिफिकेट, फिर एक्नॉलेजमेंट, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद सारा जितना भी हमारा रिपोर्ट का मटेरियल है वो लिखने के बाद फिर जो लास्ट में बचेगा वो कंक्लूजन रहेगा पूरा। और उसके बाद हम रेफरेंस लिखते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो सबसे पहले ये रहेगा फ्रंट पेज। इसे नॉर्मल भी बना सकते हो, वैसे मैंने अपना सजा के बनाया था। तो इसमें सबसे पर आप लोगो लगाइए, फिर टॉपिक, बड़ा सा टॉपिक, फिर ये रिपोर्ट सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द ऑर्ड ऑफ डिग्री। और जो आपकी डिग्री हो, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स, और सबमिटेड टू टीचर्स को कर रहे हो तो टीचर्स का नाम, वरना डिपार्टमेंट का नाम, एक अपना लोगो, और फिर सेशन, जो सेशन में आपका वो हो, और बाकी अपनी डिटेल्स। इतना सारा करके आपको एक ये रहेगा, ये सबसे नंबर 1 पे रहेगा। फिर उसके बाद आपको बनाना क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कुछ इस तरह रहेगा, आपको दिखा देते हैं। तो डिक्लेरेशन लगाना पड़ेगा कि हाँ, मैंने इनके अंडर में ये काम किया है, तो ऐसा एक डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद बनाना होगा एक सर्टिफिकेट, जो जिस पर टीचर साइन करेगा या सुपरवाइजर साइन करेगा। अगर सुपरवाइज़र नहीं है, केवल आप ही के, तो आप सीधे ऐसा कर सकते हैं कि फ्रंट पेज के बाद सीधे आप एब्स्ट्रैक्ट लिखिएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट। उस अगर आपके पास सुपरवाइज़र नहीं है तो अभी हम आपको अभी बताएंगे क्या करना है। फिर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐसा रहने वाला है प्रोसेस। फिर आपकी पूरी रिपोर्ट रहेगी। ये दिखते हैं, ये मेरी रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मेरे में सुपरवाइज़र नहीं था, सुपरवाइज़र के अंडर में नहीं था, तो मैंने एक्नॉलेजमेंट में सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट लिखा। फिर उसके फ्रंट पेज के बाद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट में मैंने ये एक्नॉलेजमेंट है। एक सेकेंड। फिर मैंने यहाँ पे अपने न्यूक्लिक का नाम लिख दिया है, आशुतोष रंजन। और फिर ये आपकी जो डिटेल्स है, फिर एब्स्ट्रैक्ट, जो मेरी रिपोर्ट थी न्यूक्लिक एसिड पे, तो मैंने उसका सारा ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा। फिर उसके बाद मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाई। जो टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर आप ज़रूर डालिएगा। अगर पेज नंबर नहीं डालेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है। अगर आप कहेंगे तो हम कैसे रिपोर्ट लिखनी है वो भी बता देंगे। ये जो साइज़ है मेरा, ये वाला साइज़ 12 नंबर का है, 1.5 स्पेसिंग है और जस्टिफाइड अलाइनमेंट है, ठीक है। और ये 14 रहेगा इसका साइज। ओके, फिर इसके बाद जो है मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर उसके बाद हमारा एक्नॉलेजमेंट। तो ऐसे एक्नॉलेजमेंट रहेगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो भी डायग्राम लिखिएगा तो ये उस पे यहाँ पे फिगर नीचे लिखिएगा, फिगर 1। और ये सोर्स, जहाँ से आपने सोर्स लिया है वो सोर्स आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी आपको बनानी है इसी तरह लगभग। तो 40 पेजेस की बनानी होगी, 30 पेजेस की बनानी होगी, 20 पेजेस की बनानी होगी। अलाइनमेंट आपका जस्टिफाइड रहने वाला है। स्पेसिंग 1.5, 12 नंबर का, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है ये। ओके, और मैं लास्ट में ले चलता हूँ। ये देखिए, ये कंक्लूजन हो गया सबसे लास्ट में। कंक्लूजन एक पेज का रहने वाला है। और रेफरेंसेस 2 पेज के बना सकते हो, वरना एक पेज के भी बना सकते हो। रेफरेंसेस ऐसा है कि वेबसाइट्स उठा के, और एपीए फॉर्मेट में होना चाहिए। आपका जो ये रेफरेंस होना चाहिए, एपीए फॉर्मेट में होना चाहिए। एपीए फॉर्मेट का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको उसके ऑथर का नाम, फिर किस मतलब किस ईयर में पब्लिश हुई है,
फिर उस टाइटल का नाम, फिर उसका नाम, पब्लिशर जो पब्लिश कर रहा है, ओके, और इसी तरह वेबसाइट्स के नाम। तो ये पूरी हमारी रिपोर्ट बन गई है, ओके। और अगर आपको फ्रंट पेज नॉर्मल भी बना सकते हो, फ्रंट पेज बनाने के लिए हम तो कैनवा यूज़ कर रहे थे, हमने कैनवा से ही बनाया। ये ऐसे आप नॉर्मल भी बना सकते हो, और अगर कोई सजावट नहीं चाहिए तो सो सिंपल है। अगर आपको प्री मतलब ये देख मतलब चाहते हैं कि कहाँ से कैसे बनाए, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये मेरे पास ब्लैंक पेज है, यहाँ टाइम्स नंबर है, ये यहाँ पे 12 कर देंगे। ये जस्टिफाइड अलाइनमेंट है, यहाँ पे 1.5, और पेज लेआउट यहाँ से जाके मार्जिन नॉर्मल रहेगा, साइज 1.4, पेज बॉर्डर लगाएंगे, कुछ भी लगा सकते हो बॉर्डर जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पे नंबर भी इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाके पेज नंबर, ये टॉप ऑफ बॉटम ऑफ ऐसे नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपको रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ऐसे आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बन जाएगी, ओके। तो ये जैसे मैंने इसमें कुछ था नहीं, तो इसमें इसलिए अपने आप बनी नहीं। तो सिंपली नॉर्मल है, बहुत अच्छी आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। और कोई अगर डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए नीचे वीडियो के, और मैं आपको बता दूंगा।